फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन के हालिया बयान के बारे में बात करेंगे। मैक्रोन ने लबनान में फौरी और मुस्तकिल जंग बंदी का मुतालबा कर लिया है और कहा है कि ममालिक को गज़ा में इस्तेमाल के लिए इसराइल को हथियारों की फराहमी रोक देनी चाहिए। ये इसराइल पर बैनुल-अक़वामी दबाव का एक और इजाफा है और ये भी कि शहरियों पर जानबूझकर वो हमले करते हैं, इसको रोकने के लिए भी मैक्रोन ने गुजारिश की है और इससे यही होगा कि खत्ते में ज़ाहिर सी बात है लड़ाई कम होगी। मैक्रोन ने फ्रांसीसी रेडियो शो एटसेट्रा पर कहा कि तरजीह ये है कि हम सियासी हल की तरफ वापस आएँ और गज़ा में लड़ाई के लिए हथियार भेजना बंद कर दें। उन्होंने ये भी कहा कि जंग बंदी की अपीलों को सुना नहीं जा रहा है, जो उनके ख्याल में इसराइल की सिक्योरिटी के लिए भी एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। हम वो कहते हैं ना कि फाइनली एट लास्ट, और उर्दू में ये भी कह सकते हैं कि कुफर टूटा खुदा खुदा करके, क्योंकि हम अपने प्लेटफॉर्म से मुतअद्दिद दफ़ा ये गुजारिश कर चुके हैं कि आलमी दुनिया अपना किरदार अदा करे और जो इफ़ेक्टिव किरदार है वो असले की सप्लाई बंद करके ही हो सकता है। और नाज़रीन, इमैनुअल मैक्रोन ने गज़ा पर इसराइल के तबाहकुन हमलों पर भी तशवीश का इजहार किया है, जो बार बार जंग बंदों की अपीलों के बावजूद जारी हैं। उन्होंने नेतन्याहू के लबनान में फ़ौजी कार्रवाइयों के फैसले की भी तनकीद की और ये कहते हुए कि तरजीह कशीदगी को रोकना होनी चाहिए। फ्रांसीसी सदर ने वाज़े तौर पर कहा है कि लबनानी अवाम को कुर्बान नहीं किया जाना चाहिए और लबनान को दूसरा गज़ा नहीं बनना चाहिए। यह बयान उस वक्त आया है जब इसराइल ने हिजबुल्लाह को निशाना बनाने के लिए लबनान में एक नाकाम ज़मीनी ऑपरेशन शुरू किया था। ये कार्रवाई पिछले साल से जारी रॉकेट फायरिंग के तबादले के बाद की गई, जिसने इसराइल लबनान सरहद से कहीं आगे तक लड़ाई को फैला दिया है। ये याद रखना ज़रूरी है कि हिजबुल्लाह ने 8 अक्टूबर 2023 से गज़ा में अपने इत्तेहादी हमास के साथ यकजहती में शुमाली इसराइल पर बाकायदगी से रॉकेट फायर करना शुरू कर दिए थे। इजरायली फ़ौज के मुताबिक सिर्फ हफ्ते को ही हिजबुल्लाह इसराइल पर तकरीबन 130 रॉकेट गिरा चुका है, लेकिन इसराइल की जवाबी कार्रवाई बेहद शदीद रही है, जिसके नतीजे में लबनान में लाखों लोग बेघर भी हो चुके हैं। इस सूरत हाल ने आलमी बरादरी को इसराइल पर दबाव डालने पर मजबूर कर दिया है कि वो गज़ा और लबनान दोनों जगहों पर शहरी नुकसानात को कम से कम करे। दरअसल अमेरिका ने मई में इसराइल को 2000 पाउंड, और ये वेट यूनिट पाउंड्स की बात हो रही है, कि बमों की बरामद मुअत्तल कर दी थी ताकि अमरीकी हथियारों को रफ़ा शहर पर मुमकिना हमले में इस्तेमाल होने से रोका जा सके। यूनाइटेड किंगडम की तरफ से ये बयान आया था कि बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ के कानून की संगीन खिलाफ वर्जी की जाती है इसराइल जो हथियार यूज़ करता है उससे, और इसका वाज़ेह ख़तरा है। लेकिन इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने मैक्रोन के बयान को शर्मनाक करार दिया है, उनको डिसग्रेसफुल कहा गया है और कहा है कि जब इसराइल ईरान की क़यादत में बर्बरियत की क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ लड़ रहा है तो तमाम मुतबद्दिल ममालिक को मजबूती से इसराइल की तरफ खड़ा होना चाहिए। नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि इसराइल इनकी मदद के साथ या इनकी मदद के बगैर लड़ता रहेगा। वैसे नेतन्याहू का जो मुतकब्बिराना बयान और जो उनका अंदाज़ है, उनको मैक्रोन का बयान शर्मनाक नज़र, उनकी अपनी हरकत शर्मनाक नहीं। इससे मुझे ये याद आता है वो कुरान शरीफ में कहा है ना, अल्लाह ताला ने, कि ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे कि हम जी दुनिया में भलाई लाने के लिए आए हैं, लेकिन वो असल में फासिक होंगे। और नेतन्याहू से बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं कि फासिक कौन होता है। और नेतन्याहू के इस मुतकब्बिराना बयान के बावजूद फ्रांसीसी सदारत ने इसराइल की हिमायत का इयादा किया, बजाय उसके कि वो इसराइल के रवैये का मुकाबला करती। नाज़रीन, मगरबी हुकूमतें अपनी आवाम की ख्वाहिशात को नज़रअंदाज करके एक ख़तरनाक खेल खेल रही हैं। अगर वो इसराइल की जारियत को रोकने के लिए ठोस इक़दाम नहीं करते तो वह अपने ममालिक में सियासी अदम इस्तेहकाम का ख़तरा मोल रहे हैं। और ये सूरत हाल दिखाती है कि मगरबी ममालिक की खारजा पॉलिसी उनके अपनी आवाम की ख्वाहिशात से कितनी दूर हो चुकी हैं। उर्दन ने भी फ्रांसीसी रहनुमा के बयानात का खैर मकदम किया है और इसराइल को हथियारों की बरामद पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने की अहमियत और मुल्क की कार्रवाइयों के लिए हकीकी नताइज पर जोर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि ये बयानात और इजहार ख्याल काफ़ी है क्या? आपने बहुत अहम सवाल उठाया है अरीबा। हकीकत ये है कि अमेरिका, मिस्र और दीगर ममालिक महीनों से गज़ा में जंग बंदी की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इसराइल को राज़ी करने में नाकाम रहे हैं यहाँ। लेकिन एक गौर तलब बात यह है, कतर स्पेशली जो वहाँ पे अमीर हैं शेख तमीम बिन हमाद बिन अल तानी, उनका एक बड़ा अच्छा किरदार रहा है इस हवाले से कि उन्होंने, मतलब अगर किसी मुल्क ने बड़ी ठोस कोशिश की है जंग बंदी में तो वो कतर का किरदार वहाँ बहुत अहम है। एंड आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट देम फॉर दिस, स्पेशली देयर अमीर।
और नाज़रीन, हम आपको इस हवाले से मज़ीद आगाह करें कि लबनान में आर्जी जंग बंदी कायम करने की अमरीका और फ्रांस की क़यादत में की गई कोशिशें भी नाकाम हो गई हैं। इनफैक्ट अभी पिछले फ्राइडे जब आयतुल्लाह ख़ामनेई ने बहुत पूरी आवाम को ईरान 5 साल के बाद उन्होंने जुमे का खुतबा लीड किया, उन्होंने एड्रेस किया, तो उसके जवाब में भी एक हमने नोट की है बात कि जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, UAE, सऊदी अरेबिया, ओमान, कुवैत, जिनसे सब एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि भाई ये मुस्लिम उम्मत है और ये उसके लीडर्स हैं और ये कुछ करेंगे इसराइल वाले केस में, तो उनकी तरफ से भी ये बयान आया है कि अब वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को अपनी बेसिस इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। बिल्कुल। और यहाँ पे वो जो मसूद पेज़ेश्कियान जो ईरानी प्रेसिडेंट हैं, उनकी सऊदी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं प्रिंस फैसल, उनसे बड़ी एक अच्छी मुलाकात रही है इस हवाले से। एंड लेट्स सी कि इसका क्या नतीजा रहता है, लेकिन ये जो डेवलपमेंट है काफ़ी काबिल ज़िक्र है। अब लेट्स सी, आई होप कि इसका जो एक रिज़ल्ट हो वो काफ़ी पॉजिटिव उसमें निकले। लेकिन यहाँ हम नाज़रीन को मज़ीद बताएं कि मैक्रोन के बयान को इसराइल के लिए ही नहीं बल्कि उनके मुश्तरका इत्तेहादी अमरीका के लिए भी एक पैगाम समझा जा रहा है, जो इसराइल का सबसे बड़ा हथियार फराहम करंदा है। मई में अमरीकी महकमा ख़ारजा ने कहा था कि उनके पास हथियारों की तरसील रोकने के लिए काफ़ी सबूत नहीं है, लेकिन ये माकूल तौर पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसराइल ने इंसानी हकूक़ के कानून के मेयारात के ख़िलाफ़ हथियारों का इस्तेमाल किया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।